एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। वेलकम टू सिने सूत्र, जहां हम 90s बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज को फिर से याद करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम रिकैप करेंगे अनिल कपूर के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी नायक द रियल हीरो का। मूवी की शुरुआत मूवी के मेन कैरेक्टर शिवाजी के एंट्री से होती है, जो एक न्यूज चैनल में कैमरामैन का काम करता है। शिवाजी स्टूडियो में आता है और लैला से मिलता है। लैला उस न्यूज चैनल की एंकर है। वो शिवाजी से कहती है कि आज हमें एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए जाना है। इसके बाद हम जॉनी लीवर के कैरेक्टर टोपी से मिलते हैं। टोपी एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो टोपी से अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है। टोपी जैसे तैसे उस आदमी से पीछा छुड़ाता है और शिवाजी के साथ म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए निकल जाता है। म्यूजिक वीडियो शूट करने के बाद शिवाजी अपने घर जाता है। शिवाजी के घर में उसके अलावा उसके माता पिता रहते हैं। शिवाजी के पिता एक कार्टूनिस्ट है और उन्होंने शिवाजी का एक कार्टून बनाया है जिसमें शिवाजी एक पॉलिटिशियन है। शिवाजी वो कार्टून देखकर हंसने लगता है। तब उसके पिता उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कुंडली आज एक ज्योतिष को दिखाई। उस ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारी कुंडली सबसे अलग है। इससे पहले मैंने ऐसी बस एक ही कुंडली देखी है और वो कुंडली लाल बहादुर शास्त्री जी की थी। तभी शिवाजी की मां अंदर से उन दोनों को आवाज देती है, ये दिखाने के लिए कि टीवी में शिवाजी का नाम आया है। शिवाजी की मां उसका नाम टीवी में देखकर काफी खुश होती है। आगे वो शिवाजी को शादी के लिए कुछ लड़कियों की फोटोज दिखाती है, पर शिवाजी को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आती। अगले सीन में शिवाजी, लैला और टोपी एक गाँव जाते हैं काम के सिलसिले में। इस गाँव में सीएम आने वाले है रैली के लिए। थोड़ी देर बाद वहाँ सीएम बलराज चौहान की गाड़ी आती है। सीएम के साथ उनके सेक्रेटरी बंसल भी है। बंसल की हरकतों से समझ में आता है कि उनको सीएम के साथ काम करना पसंद नहीं है, पर मजबूरी की वजह से उनको ये काम करना पड़ता है। सीएम वहाँ अम्बेडकर के स्टैचू को हार पहनाता है और गाड़ी में बैठने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी दौड़ते हुए सीएम के पास आता है उनसे हाथ मिलाने के लिए। हाथ मिलाते वक्त उस आदमी से सीएम के हाथ में चोट लग जाती है। सीएम सबके सामने उस आदमी को जाने देता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाते वक्त सीएम उस आदमी का हाथ तोड़ देता है। आगे सीएम कुछ देर उस गाँव में पैदल घूमता है और कैमरा के सामने लोगों से पूछता है कि इस गाँव में पानी और बिजली तो आती है ना। तब सभी लोग सीएम की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब मंजरी नाम की एक लड़की आगे आती है और सच बोल देती है कि ये बिजली के खंभे बस 2 दिन पहले लगाए गए हैं, क्योंकि आप यहाँ आने वाले थे और इसमें अब तक बिजली भी नहीं है। सीएम सबके सामने अपने आदमियों को डांटता है और गांव वालों को बिजली देने का वादा करता है और अपने एक आदमी के कान में वो 2 दिन बाद फिर से बिजली काट लेने को कहता है। सीएम के वहाँ से जाने के बाद गांव के सभी लोग मंजरी को सीएम के सामने सच बोलने के लिए डांटते हैं। मंजरी लोगों की बातें सुनकर रोने लगती है और शिवाजी ऊपर से ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। शिवाजी को पहली नजर में ही मंजरी पसंद आ जाती है, इसलिए वो अपने स्टूडियो वापस जाने के बाद भी बार बार मंजरी की फुटेज प्ले करके देखता है। अगले दिन शिवाजी फिर से मंजरी के गाँव जाता है और मंजरी के गाँव जाकर उसकी चुपके से फोटोज खींचता है। वो खेतों में एक पुतले के पीछे छुपकर मंजरी से बातें करता है और जैसे ही वो उस पुतले के पीछे से बाहर आता है, मंजरी उसे देखकर भाग जाती है। अगले सीन में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी बस आती है, पर वो बस बिना स्टॉप पर रुके आगे चली जाती है। स्टूडेंट्स उस बस का पीछा करते हैं और जब बस ड्राइवर आगे सिग्नल पर जाके अपनी बस रोकता है तो सभी लड़के अंदर चढ़ने लगते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट का बस के ड्राइवर के साथ झगड़ा होता है और वो बस ड्राइवर उस स्टूडेंट को नीचे धक्का दे देता है। वो लड़का नीचे रोड पर गिरता है और उसके सर के पीछे काफी चोट लग जाती है। इससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को गुस्सा आता है और वो बस ड्राइवर को मारने लगते हैं। तभी वहाँ से जाने वाली बाकी बसेस के ड्राइवर ये देखकर अपनी बसेस को रोड के बीच में रोक देते हैं और बिना कुछ सोचे रोड के बीच में हड़ताल शुरू कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और हड़ताल की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी आम लोग भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिनमें से किसी को अस्पताल जाना था, किसी को अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए और किसी को अपनी शादी के लिए। उन बस ड्राइवर्स में से कुछ लोग रूलिंग पार्टी यानी सीएम बलराज चौहान के लोग हैं, जो इस झगड़े को जाति और धर्म से जोड़कर और बढ़ा देते हैं। इसी दौरान कुछ गुंडे वहाँ आकर आसपास की दुकानें फोड़ने लगते हैं और कुछ गाड़ियों को भी जला देते हैं। पुलिस कमिश्नर वहाँ आकर इस दंगे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो टीयर गैस चलाने या फिर लाठीचार्ज करने की परमिशन मांगने के लिए सीएम बलराज चौहान को फोन करते हैं, पर बलराज चौहान कमिश्नर से कहता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग या तो मेरी पार्टी से हैं या फिर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन में मुझे वोट दिया था, इसलिए मैं किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता और अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो मेरी कुर्सी खतरे में आ सकती है। इसलिए कुछ गाड़ियाँ जलती है तो जलने दो, कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो। वो सभी लोग अभी गुस्से में है, पर थोड़ी देर बाद वो अपने आप थक कर अपने अपने घर चले जाएंगे। शिवाजी वहाँ पर हो रही सभी बातें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसे रोड पर पड़ा हुआ वो स्टूडेंट दिखता है जिसके सर पर चोट लगी थी। शिवाजी उस स्टूडेंट को अपने कंधे पर उठाकर गाड़ियों के ऊपर से दौड़ते हुए अस्पताल लेकर जाता है और उसकी जान बचाता है। अगले दिन शिवाजी को इन दंगों की लाइव कवरेज करने के लिए क्यू टीवी में कैमरामैन से सीनियर न्यूज रिपोर्टर बना दिया जाता है।
है। मंजरी टीवी में शिवाजी को स्टूडेंट की मदद करते हुए देखती है और शिवाजी को पसंद करने लगती है। आगे शिवाजी फिर से मंजरी के गाँव जाता है और चुपके से उसकी फोटोज खींचने लगता है। मंजरी नदी में नहा रही होती है और शिवाजी झाड़ियों के बीच खड़ा होकर उसकी फोटोज ले रहा होता है। तभी एक सांप शिवाजी के पैर पर काट लेता है और शिवाजी की आवाज सुनकर मंजरी उसे देख लेती है। मंजरी उसको अपनी नहाती हुई फोटोज खींचने के लिए डांटती है। तब शिवाजी उसको वो सारी फोटोज दिखाता है। मंजरी को अपनी फोटोज बहुत पसंद आती है। तभी वो देखती है कि शिवाजी के पैर पर सांप नहीं काटा है। वो पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर शिवाजी के पैर पर निचोड़ती है। बातों बातों में शिवाजी उसको बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और फिर से वो दोनों अपनी फोटोज खींचने में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मंजरी का बाप आता है। वो शिवाजी को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। शिवाजी वहाँ सबके सामने मंजरी के बाप से मंजरी का हाथ मांगता है। मंजरी का बाप शिवाजी से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। वो जवाब देता है कि पहले वो एक न्यूज चैनल में कैमरामैन था और अब एक न्यूज रिपोर्टर है और उसे 15,000 की तनख्वाह भी मिलती है। ये सुनकर मंजरी का बाप शिवाजी को शादी के लिए मना कर देता है। वो शिवाजी से कहता है कि मुझे मंजरी के लिए एक सरकारी नौकरी करने वाला लड़का चाहिए। अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो जाकर पहले कोई सरकारी नौकरी ढूंढो। आगे शिवाजी के ऑफिस में उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हें सीएम बलराज चौहान का इंटरव्यू लेना है। शिवाजी ये बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बॉस से कहता है कि मैंने पहले कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। इस पर उसका बॉस उसे कहता है तो इसमें डरने वाली क्या बात है, सीएम भी बाकी लोगों की तरह एक इंसान ही है। अगले दिन सीएम बलराज चौहान इंटरव्यू के लिए QTV के ऑफिस आता है। दूसरी तरफ शिवाजी इंटरव्यू से पहले काफी नर्वस है। वो हर जगह इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों को याद करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद सीएम बलराज चौहान का इंटरव्यू शुरू होता है और शिवाजी बिना डरे सीएम से एक एक सवाल पूछना शुरू करता है। कुछ देर बाद शिवाजी सीएम को उन दंगों की फुटेज दिखाता है और उससे पूछता है कि उस दिन आपने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। साथ ही शिवाजी टीवी पर सीएम और पुलिस कमिश्नर की कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। सीएम के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो इंटरव्यू को बंद करने को कहता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। पर शिवाजी उसको रोक लेता है, ये बोलकर कि ये इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और पूरा स्टेट आपसे जवाब सुनना चाहता है। बलराज चौहान फिर से अपनी जगह बैठ जाता है, पर शिवाजी के सवालों का जवाब देने की बजाय वो बताने लगता है कि सीएम की कुर्सी संभालना कितना मुश्किल काम है। वो शिवाजी को चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें ये सब आसान लगता है तो एक दिन के लिए तुम सीएम बनकर दिखाओ। शिवाजी सीएम की बात सुनकर काफी नर्वस होता है, पर बाद में वो एक दिन का सीएम बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद इंटरव्यू खत्म होता है और बलराज चौहान गुस्से में शिवाजी की तरफ देखते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बलराज चौहान अपने पार्टी के कुछ नेताओं और कई सारे वकीलों को अपने पास बुलाता है, ये देखने के लिए कि शिवाजी को एक दिन का सीएम बनाना पॉसिबल है या नहीं। वहाँ पर मौजूद वकील बलराज चौहान से कहते हैं कि हमारे संविधान के मुताबिक ऐसा किया जा सकता है। तो अगले दिन सीएम गवर्नर के पास जाकर उनको अपना त्याग पत्र देता है और शिवाजी को एक दिन का सीएम बनाया जाता है। शिवाजी सीएम बनने के बाद ऑटो से असेंबली में आता है। वहाँ कई सारे मीडिया के लोग और पुलिस वाले उसका वेलकम करते हैं। असेंबली में आने के बाद शिवाजी सबसे पहले वहाँ के सभी IAS और IPS को अपने पास बुलाता है और उनसे अगले 1 घंटे में वो सारी फाइल्स लाने को कहता है जिन केसेस पर आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद शिवाजी शहर की एक झोपड़पट्टी में आता है। इस झोपड़पट्टी के लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 1600 पक्के मकान दिए जाने वाले थे, पर करप्शन की वजह से उनको बस 20 मकान ही दिए गए। शिवाजी वहाँ के स्लम बोर्ड डायरेक्टर को वहाँ पर बुलवाता है और उससे इस बारे में सवाल पूछता है, पर उस बोर्ड डायरेक्टर के पास शिवाजी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए शिवाजी उसको सस्पेंड कर देता है और जिन 20 लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से घर मिले थे उनका सामान ट्रक में भरकर उन्हें खुद उनके घर छोड़ता है। वहाँ से निकलकर शिवाजी एक सरकारी राशन की दुकान पर जाता है और उस दुकानदार को राशन में मिलावट करते हुए पकड़ लेता है, इसलिए वो उस दुकानदार का लाइसेंस जब्त कर लेता है। आगे शिवाजी दूसरी सिटीज के कुछ लोगों की कंप्लेंट्स को फोन पर सुनता है और कुछ और सरकारी लोगों को सस्पेंड करता है जो अपना काम ठीक से या टाइम पर नहीं कर रहे थे। इसके बाद शिवाजी को एक कॉलेज की लड़की का फोन आता है। वो लड़की शिवाजी से कहती है कि उसके कॉलेज के पास की बस्ती में 10-12 गुंडे रहते हैं जो हर आने जाने वाली लड़की को छेड़ते हैं। रूलिंग पार्टी के नेता उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए पुलिस भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। तब शिवाजी उस लड़की के कॉलेज जाता है। वो वहाँ के इंस्पेक्टर और कमिश्नर को उन गुंडों के खिलाफ एक्शन न लेने के लिए सस्पेंड करता है और खुद ही उन गुंडों के अड्डे पर चला जाता है। ये वही गुंडे हैं जो कुछ दिन पहले हुए दंगों में भी शामिल थे। शिवाजी उनको पहचान लेता है, तभी वो गुंडे शिवाजी पर हमला करते हैं। शिवाजी उन सभी गुंडों को मारता है और उनके कपड़े उतारकर उन्हें रोड पर घुटनों के बल चलाता है। इसके बाद शिवाजी असेंबली में वापस आता है। वहाँ उसका सेक्रेटरी बंसल उसे उन 45,000 लोगों की लिस्ट देता है जिन पर करप्शन का इल्जाम है। तब शिवाजी बंसल से पूछता है कि इन सब लोगों में करप्शन करने की हिम्मत कहाँ से आती है। इस पर बंसल उसे बताता है कि इन सब लोगों पर पॉलिटिशियंस का हाथ है। शिवाजी उन 12 पॉलिटिशियंस की एक लिस्ट निकालता है और उन्हें अरेस्ट करने के लिए वो एक सीएम बलराज चौहान के घर जाता है। शिवाजी बलराज चौहान समेत उसकी पार्टी के सभी नेताओं को अरेस्ट करवाता है। इसके बाद बलराज चौहान के सपोर्टर्स पुलिस स्टेशन के सामने शिवाजी के पुतले जलाते हैं और कई सारे वकील वहाँ आकर बलराज चौहान को जेल से छुड़ा लेते हैं। बेल मिलने के बाद बलराज चौहान अपने आदमी से कहता है कि उसने मेरे 30 साल के पॉलिटिकल करियर पर दाग लगाया है, इसलिए उसका खून से अभिषेक किया जाना चाहिए। अगले सीन में शिवाजी ऑटो से कहीं जा रहा होता है, तभी कुछ गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। वो शिवाजी को बुरी तरह
तरह से मारते हैं और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। वो जैसे तैसे अपने कपड़े उतारकर वहाँ से भागता है और कीचड़ में कूदकर छिप जाता है। वो लोग शिवाजी को ढूंढने लगते हैं और शिवाजी एकदम से उन गुंडों के सामने आकर उन सभी गुंडों को मारता है। उन गुंडों को मारने के बाद शिवाजी उसी हालत में एक दुकान पर जाता है। वो सोडे से अपने मुंह को धोता है, तब वहाँ पर मौजूद लोग उसे पहचान लेते हैं। वो सारे लोग मिलकर शिवाजी का दूध से अभिषेक करते हैं। इसके बाद शिवाजी अपने घर वापस आता है। वहाँ टोपी और मोहल्ले के सभी लोग उसे कंधे पर उठाकर धूमधाम से उसके घर पर छोड़ते हैं। अगले दिन शिवाजी मंजरी से मिलने उसके गाँव जाता है। वहाँ पर भी गाँव के सभी लोग उसे घेर कर उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लोग उसे भगवान मानकर कुछ अनाज उसकी झोली में डालते हैं। इसके बाद शिवाजी मंजरी से मिलता है। दूसरी तरफ सीएम बलराज चौहान की सहयोगी पार्टियां बलराज चौहान की पार्टी का समर्थन वापस ले लेती है, जिससे बलराज चौहान की सरकार गिर जाती है और स्टेट में फिर से इलेक्शन की घोषणा की जाती है। शहर के सभी लोग शिवाजी को अपना अगला सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। आगे बंसल शिवाजी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इस इलेक्शन में सीएम बन सकते हो, स्टेट के सारे लोग तुम्हारे साथ हैं। पर शिवाजी बंसल को कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे आम आदमी की तरह ही जीना पसंद है। बंसल शिवाजी के मुंह से बात सुनकर नाराज हो जाता है और उसे इलेक्शन लड़ने के लिए मनाने लगता है। तभी बलराज चौहान के आदमी वहाँ आकर सबको मारने और तोड़फोड़ करने लगते हैं। शिवाजी उनको रोकने की कोशिश करता है, पर वो गुंडे शिवाजी को बुरी तरह से मारकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटी के लोग शिवाजी के घर का पानी, बिजली और फोन कनेक्शन काट देते हैं और शिवाजी के घर को इलीगल बताकर तोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद शिवाजी जख्मी हालत में अपने घर आता है। उसकी माँ उसे बताती है कि किस तरह उन लोगों ने हमारे घर का बिजली और पानी काटकर हमारे घर को तोड़ दिया। शिवाजी ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वो बंसल से पूछता है कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तब बंसल उसे समझाता है कि तुमने एक दिन का सीएम बनकर अब तक जो भी किया है, इसकी वजह से बलराज अब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शिवाजी बलराज के खिलाफ कोर्ट में केस करने की बात करता है। तब बंसल फिर से उसे समझाता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हें इस सब से बचना है तो या तो तुम्हें अपने परिवार को लेकर यहाँ से दूर चले जाना होगा या पॉलिटिक्स में उतरना होगा। शिवाजी बंसल को इस बात के लिए ना बोलता है। शिवाजी के मुंह से इलेक्शन में खड़े होने के लिए ना सुनकर बंसल उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह शिवाजी जब सोकर उठता है तो उसके घर में बंसल और न्यूज रिपोर्टर समेत कई सारे लोग मौजूद होते हैं। कई सारी पार्टियों के नेता शिवाजी को करोड़ों रुपए देकर अपने साथ अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं और इसी बीच वहाँ मंजरी और उसके पिता भी आ जाते हैं। वो शिवाजी से कहते हैं कि हमने टीवी पर देखा कि तुम्हें काफी चोट लगी है, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए और यहाँ इतनी सारी भीड़ देखकर हमें डर लग रहा है कि ये लोग तुम्हें भी राजनीति के दलदल में ना खींच ले। इस पर शिवाजी के पिता भी उससे कहते हैं कि हम रहने के लिए यहाँ से कई दूर चले जाएंगे, पर तुम इस सब चक्कर में मत पड़ो। तभी बंसल शिवाजी के पास आकर उसको उसके घर के बाहर जमा हुई भीड़ दिखाता है और कहता है कि ये हजारों लोग यहाँ इसी उम्मीद में आए हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इन लोगों को ये यकीन है कि तुम इनके लिए जरूर कुछ करोगे। बंसल शिवाजी को वहाँ मौजूद एक अपाहिज लड़की के पास लेकर जाता है। वो लड़का उससे कहता है कि ये देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो चुका है, आप इसे उठाकर चला दो। उस लड़के की बात सुनकर शिवाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिरकार वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर मंजरी का बाप उसे वहाँ से वापस ले जाता है। आगे शिवाजी इलेक्शन जीत जाता है और महाराष्ट्र का सीएम बन जाता है। सीएम बनने के बाद शिवाजी पूरी स्टेट में जगह जगह पर कंप्लेन बॉक्स रखवाता है, जिससे हर एक आम आदमी अपनी शिकायत उस बॉक्स में लिखकर डाल सके ताकि जल्द से जल्द उस पर कोई एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ बलराज चौहान बाकी पार्टीज के नेताओं से हाथ मिला लेता है और अपने एक आदमी से शिवाजी का कोई न कोई बंदोबस्त करने को कहता है। शिवाजी टोपी के हाथों मंजरी को एक फोन देता है बात करने के लिए। मंजरी कई बार फोन करके शिवाजी से बात करने की कोशिश करती है, पर शिवाजी के काम की वजह से उनकी बात नहीं हो पाती। कुछ दिनों बाद शिवाजी का मंजरी को फोन आता है, पर मंजरी का बाप वो फोन पकड़ लेता है और चूल्हे में डाल देता है। मंजरी उस जलते हुए चूल्हे में हाथ डालकर वो फोन वहाँ से बाहर निकाल लेती है। तब उसका बाप उसे वो फोन बाहर निकलते हुए देख लेता है। वो मंजरी से कुछ कहता तो नहीं, पर शायद ये बात समझ जाता है कि मंजरी शिवाजी से सच्चा प्यार करती है। आगे बलराज चौहान का आदमी मलेशिया जाकर कुछ लोगों को शिवाजी को मारने की सुपारी देता है। इसके बाद शिवाजी गाँव जाने के लिए निकलता है मंजरी से मिलने। तब उसके सभी बॉडीगार्ड्स और पुलिस वाले उसके साथ निकलते हैं। शिवाजी उनसे कहता है कि मैं अपने पर्सनल काम के लिए गाँव जा रहा हूँ और एक आदमी की सिक्योरिटी के लिए इतना सारा खर्चा करना सही नहीं है, पर उसके बॉडीगार्ड्स उसकी बात नहीं मानते, इसलिए वो गाँव जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। इसी दौरान जिस आदमी ने शिवाजी को मारने की सुपारी ली है वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है, पर शिवाजी वापस अंदर चला जाता है, इसलिए वो उसे मार नहीं पाता। शिवाजी अंदर आकर अपना भेष बदलता है और बिना किसी को बताए चुपचाप गाँव चला जाता है। रास्ते में जाते जाते वो एक औरत से मंजरी के लिए कंगन खरीदता है, पर उसके पास उस औरत को देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो उसे अपनी पहचान बताता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी ये बात उस किलर को बताता है। शिवाजी मंजरी के घर जाकर उससे मिलता है। मंजरी अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाती है। बाद में वो दोनों जाकर खेत में बैठ जाते हैं और अपनी शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी वो किलर शिवाजी पर गोली चलाता है, जो खेत में ही पुतला बनकर छुपा हुआ था। शिवाजी उसकी गोली से बच जाता है। तब शिवाजी का गार्ड भी उठकर खड़ा होता है और उस किलर को मार देता है। इसके बाद उस किलर के बाकी साथी भी शिवाजी पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। शिवाजी के गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे एक सेफ जगह लेकर जाते हैं। वहाँ चारों तरफ गोलियां चलती है और धमाके होते हैं। अंत में शिवाजी
के गार्ड्स उन सबको मार देते हैं। पर मंजरी का बाप अपने आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखकर बहुत डर जाता है और वो फिर से मंजरी को शिवाजी से दूर लेकर जाता है, ये कहते हुए कि मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में कुंवारी बैठी देख सकता हूँ, पर मैं उसे विधवा नहीं देख सकता। ये सब होने के बाद शिवाजी अपने घर जाकर शांति से कुछ देर सोने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसके पिता आकर उसके पैर दबाने लगते हैं और उसकी माँ उसके हाथों में मेहंदी लगाती है। शिवाजी की नींद खुल जाती है। वो कई दिनों बाद अपने माता पिता से इस तरह मिल रहा है और बातें कर रहा है। तभी उसके टेलीफोन पर बंसल का फोन आता है। शिवाजी वो फोन उठाकर साइड में रखता है क्योंकि वो अपने परिवार को थोड़ा टाइम देना चाहता है। पर तभी उसके फोन पर बंसल का फोन आता है। उसके पिता उसे फोन उठाने को कहते हैं। वो फोन उठाता है पर नेटवर्क न होने के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो बात करने के लिए घर से बाहर जाता है। तब बंसल उसे बताता है कि हमें हमारी इंटेलिजेंस की टीम से खबर मिली है कि आपके घर में बॉम्ब है। इतने में उसके घर के अंदर एक धमाका होता है। वो घर के अंदर जाता है तो उसे फर्श पर पड़ा खून दिखता है। उसके माँ बाप इस धमाके में मारे जाते हैं। शिवाजी अपने पिता की घड़ी अपने हाथ में लेकर फूट फूट के रोता है और अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करके सीधा बलराज चौहान के घर जाता है। वो बलराज चौहान का गला दबाकर उसे मारने वाला होता है, पर दीवार पर लगी एक फोटो देखकर उसे अपनी शपथ याद आ जाती है जो उसने सीएम बनने के बाद ली थी। इसलिए वो बलराज चौहान को छोड़ देता है और तुम्हें कानून सजा देगा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। शिवाजी के वहाँ से जाने के बाद बलराज चौहान अपने एक आदमी से कहता है कि इससे पहले शिवाजी कुछ भी करे शहर में जगह जगह दंगे फसाद और बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो ताकि उसकी सरकार गिर जाए। आगे एक आदमी शिवाजी के रखे हुए कंप्लेन बॉक्स में एक चिट्ठी डालता है कि पिछले 4 दिन से कुछ आदमी जबरदस्ती हमारे घर में कब्जा करके बैठे हैं और शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। शिवाजी इस मामले की छानबीन करने के लिए बलराज के आदमी के पास जाता है, पर बलराज का आदमी पांडु बीमारी का नाटक करके अस्पताल में भर्ती हो जाता है। शिवाजी और बंसल पांडु को उसके पैर काटने की धमकी देते हैं। तब पांडु उनको सारे बॉम्ब्स की लोकेशन बता देता है। शिवाजी बॉम्ब स्क्वाड के साथ जाकर वो सारे बॉम्ब फटने से पहले निकाल लेता है। दूसरी तरफ बलराज चौहान मीडिया में ये बोलता है कि सभी बॉम्ब शिवाजी ने खुद ही लगाए थे और उनके फटने से पहले उसने ही वहाँ जाकर वो निकाल लिए। साथ ही बलराज ये भी कहता है कि उसके घर में जो बॉम्ब फटा था वो भी उसने खुद ही लगाया था। शिवाजी ने लोगों को सपोर्ट पाने के लिए खुद के माँ बाप को भी मरवा दिया। इसके बाद शिवाजी बलराज चौहान को असेंबली में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता। शिवाजी बलराज से कहता है कि मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तुम बीच में आ जाते हो, जब देखो हड़ताल दंगा फसाद बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हो और इसीलिए आज मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद शिवाजी अपनी बंदूक निकालकर टेबल पर रखता है, पर बलराज जानता है कि शिवाजी उसे नहीं मार सकता क्योंकि बाहर सभी लोग जानते हैं कि वो अकेला यहाँ शिवाजी से मिलने आया था और उन दोनों के सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसलिए अगर शिवाजी उसे मारता है तो वो भी नहीं बच पाएगा। शिवाजी भी ये बात जानता है, इसलिए वो उस बंदूक से खुद के हाथ पर गोली मार लेता है और बंदूक बलराज के हाथों में फेंक देता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर बुलाता है। जैसे ही गार्ड्स अंदर आते हैं वो बलराज पर गोलियां चलाते हैं। बलराज चौहान नीचे गिरता है। तब उसे शिवाजी को दिया हुआ वो इंटरव्यू याद आता है और इसी के साथ यहाँ बलराज चौहान मारा जाता है। थोड़ी देर बाद जब बंसल अंदर आता है तो शिवाजी उससे कहता है कि आखिर आप सबने मिलकर मुझे भी पॉलिटिशियन बना ही दिया। ये सुनकर बंसल सब समझ जाता है। वो शिवाजी को समझाता है कि तुमने एक अच्छे काम के लिए पॉलिटिक्स की है और फिर वो उसे अस्पताल लेकर जाता है। अंत में मंजरी का बाप मंजरी को लेकर शिवाजी के पास आता है। वो उससे माफी मांगता है और उन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शिवाजी की सरकार में सभी लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और उसने जो कंप्लेंट बॉक्स रखवाए थे उसमें एक भी चिट्ठी नहीं है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और बॉलीवुड मूवीज के ऐसे रिकैप वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।